खाटू श्याम बाबा शीश के दानी की कथा। 1। कौन थे बर्बरीक? बर्बरीक पांडव पुत्र भीम के पौत्र, पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। वे बचपन से ही बहुत वीर और महान धनुर्धर थे। उन्होंने मां कामाख्या की तपस्या करके 3 ऐसे अमोघ बाण प्राप्त किए थे जिनसे वे पूरी दुनिया को क्षण भर में समाप्त कर सकते थे। इसी वजह से उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। 2। कुरुक्षेत्र का युद्ध और वचन। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक ने भी युद्ध देखने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी माता से आज्ञा मांगी। माता ने आज्ञा देते वक्त एक वचन मांगा, तुम युद्ध में उसी का साथ देना जो हार रहा हो। बर्बरीक ने मां को वचन दिया और अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। 3। कृष्ण की लीला और परीक्षा। भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो कौरवों की हारती हुई सेना को देखकर वे उनकी तरफ से लड़ेंगे और पांडवों की हार निश्चित हो जाएगी। कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धरकर बर्बरीक को रोका और उनकी वीरता की परीक्षा ली। जब बर्बरीक ने एक ही बाण से पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को छेद दिया, यहां तक कि उस पत्ते को भी जो कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपाया था, तब कृष्ण उनकी शक्ति देखकर दंग रह गए। 4। शीश का दान। ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, मांगिए ब्राह्मण देव, क्या चाहिए? कृष्ण ने उनका शीश सिर मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया। बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश देने का फैसला किया, लेकिन एक इच्छा जताई, मैं पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहता हूं। 5। श्याम नाम का वरदान। कृष्ण ने उनका कटा हुआ शीश एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया जहां से वे पूरा युद्ध देख सकें। युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडवों में बहस हुई कि विजय का श्रेय किसे जाता है, तब बर्बरीक के शीश ने गवाही दी। मुझे तो रणभूमि में सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता और उनकी लीला ही दिखाई दी। प्रसन्न होकर कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, कलियुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। खाटू में प्राकट्य। कहा जाता है कि उनका शीश राजस्थान के खाटू गांव में धरती से प्रकट हुआ था, जहां आज उनका भव्य मंदिर है। उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमेशा हारने वाले का साथ देने का वचन दिया था। जय श्री श्याम।